So hey, welcome back. This is part 2 of the series Class 12 Chemistry Chapter 1। और यार इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे कि यूनिट सेल के बारे में एकदम विस्तार से, और जानेंगे कि पैकिंग परसेंटेज क्या होता है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है और वॉइड, ये सब। तो शुरू करते हैं। अब अगर बात करें यूनिट सेल की, तो उसका डेफिनेशन जो है कुछ इस तरह का होगा। इट इज स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट पोर्शन विच रिपीट अगेन एंड अगेन टू मेक स्पेस लैटिस। जैसे कि मैंने तुमको पहले वाले लेक्चर में बताया था, जो यूनिट सेल होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है स्पेस लैटिस का, और वो पार्ट बार बार रिपीट होता है, और वो पार्ट बार बार रिपीट होके बना देता है एक स्पेस लैटिस। जैसे कि एक बिल्डिंग के कमरे होते हैं, वैसे ही स्पेस लैटिस का यूनिट सेल होता है। ठीक है। अब यार देखो, तुम्हारे सामने में ये खुल रखा है यूनिट सेल। अब इसमें जैसे कि ये वाला हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाली हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। ठीक, अब देखो, ठीक, अब यार ये अंदर में यहाँ पर देखो, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, ये एंगल, इस एंगल को हम बोलेंगे बीटा, और ये वाला एंगल इसको हम बोलेंगे गामा। ठीक, तो अब ये जो तीन एंगल है ना, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों एंगल को बोलते हैं एक्सियल एंगल। ठीक है, ये तीनों होते हैं एक्सियल एंगल। ठीक है, ये वाले तो हो गए एंगल्स। अब देखो, अब जैसे कि बोल लेते हैं, इस लेंथ को हम लोग बोल ले, एक सेकेंड, हाँ, इस वाली लेंथ को हम लोग बोल लेते हैं ए। ठीक है, इस वाले लेंथ को पूरे को बोल लेते हैं हम लोग बी, और इस वाले लेंथ को हम लोग बोल लेते हैं मान लो सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए, बी और सी, ए बी कैसे दिख रहे, ए बी और सी, ये क्या होंगे, इनको बोलेंगे एज लेंथ। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे एज लेंथ। हाँ, यानी कि अब देखो, अल्फ़ा बीटा गामा हो गया एक्सियल एंगल, और ए बी सी जो है वो है एज लेंथ। ठीक है, बढ़िया। अब यार देखो, यूनिट सेल जो है दो टाइप के होते हैं। कौन से परमिटिव यूनिट सेल और नॉन परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल और नॉन परमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? देखो, परमिटिव यूनिट सेल यानी कि यूनिट सेल जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर्स पर होते हैं। तुमको पता है ना कि यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, तो वही कांस्टेंट पार्टिकल्स जिस यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं उसको बोलते हैं परमिटिव यूनिट सेल। और जिस यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर तो होते ही है, साथ ही में और कोई दूसरी जगह भी हो सकते हैं। जैसे कि कॉर्नर्स पर तो है ही, ठीक है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो है ही, साथ में मान लो बीच में हो गया, ठीक है, यूनिट सेल के पूरे बीच में, या फिर सामने के बीच में, कहीं पर भी कॉर्नर के साथ साथ और दूसरी जगह भी अगर होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स, तो वो होता है नॉन परमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, दैट इज परमिटिव यूनिट सेल में होगा कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, और नॉन परमिटिव यूनिट सेल में होगा कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्नर्स एज वेल एज एट सम अदर पोजीशन। ऑलराइट, ठीक है। अब यार देखो, जो यूनिट सेल के दो टाइप्स है ना, परमिटिव यूनिट सेल और नॉन परमिटिव यूनिट सेल, इनके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जो परमिटिव यूनिट सेल उसका तो यार एक ही टाइप होता है, एस सी यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब अगर बात करें नॉन परमिटिव यूनिट सेल की, तो इसके चार टाइप्स होते हैं। कौन से? पहला तो हो गया बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जैसे कि नाम से तुम लोग गैस करो, बॉडी सेंटर्ड यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है बॉडी के सेंटर में होंगे, जो यूनिट सेल है उसके सेंटर में होंगे। अब ये डिफॉल्ट सेटिंग है, समझ लो कि जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर्स में तो होंगे ही, साथ में कोई और जगह भी होते हैं। तो पहला तो है बीसीसी टाइप, यानी कि उसमें कॉर्नर्स पर भी होंगे, और कॉर्नर पे होने के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी होंगे।
और दूसरा टाइप आता है FCC। FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि जो पार्टिकल्स है वो बॉडी के कॉर्नर्स पर तो है ही, साथ में फेस के सेंटर में भी है। फेस सेंटर यानी कि देखो, जैसे मान लो, देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये इरेजर ली है, तो समझ लो कि ये यूनिट सेल है, ठीक। तो इसका FCC यानी कि फेस सेंटर्ड यानी कि ये देखो, ये वाला जो है ये एक फेस है, ठीक। तो इसके सेंटर में अगर एक पार्टिकल होगा, ठीक, ये फेस है, इसके सेंटर में पार्टिकल होगा, ये फेस है, इसके सेंटर में। समझ लो फेस क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं तुमको फेस समझाना चाह रहा हूँ, समझे ना। कि ये जो ऐसे क्यूब का ऐसे सामने वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला, नीचे, साइड, आए बाएं दाएं, वो वाले पार्ट को बोलते हैं फेस। तो वही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब तीसरा है ECC। ECC यानी कि एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नाम से पता चल रहा है एज सेंटर यानी कि एज के सेंटर में, मतलब कॉर्नर पर तो है ही पार्टिकल, साथ में एज के सेंटर में भी है। वही रबर से तुमको बता देता हूँ एक बार। रबर है, इसका मान लो ये यूनिट सेल है, तो इसका ये देखो, ये एज हो, ये वाला एज हो गया, ठीक है। ये एज के सेंटर में एक पार्टिकल होगा, ये वाले एज के सेंटर में एक, यहाँ एज के सेंटर में एक, इस एज के सेंटर में, ऐसी सारे एजेस के सेंटर में जो है पार्टिकल्स होंगे ECC यानी कि एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। उसका चौथा टाइप है ENCC। ENCC यानी कि एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब यार देखो, मैं तुमको बताता हूँ, ये जो आखिरी के दो है ना, ECC और ENCC, इन लोग को उतना भाव नहीं दिया जाता है, ठीक है, मतलब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी सजावट के लिए लगा रखे हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो तुम्हारे तीन ही है, फिर जो बोलो मेन है वो तीन ही है। SC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यही तीन है। तो इनके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक। उससे पहले ये चीज याद रख लो कि एटम, नंबर ऑफ एटम SC में होते हैं 1, ठीक है। नंबर ऑफ एटम BCC में होते हैं 2, और नंबर ऑफ एटम FCC में होते हैं 4। ये चीज को याद रख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो, तुम्हारे सामने में टेबल खुला हुआ है, उसमें ऊपर में लिखा हुआ है SC, BCC और FCC, ठीक है। SC यानी कि वही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फिर है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब साइड में देखो, पहला वाला क्या है, पहला कॉलम बताता है रिलेशन ऑफ एज लेंथ एंड रेडियस। एज लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, ठीक। तो SC में होता है A = 2R, BCC में होता है A = 4R/√3, और FCC में होता है 4R/√2, ठीक। और नीचे में वही मैंने जो रेडियस के फॉर्म में है उसको डायमीटर के टर्म्स में लिखा है, ठीक। और उसके बाद देखो पैकिंग परसेंटेज है नीचे में। पैकिंग परसेंटेज जैसे SC का होता है 52.4%, BCC का होता है 68% और FCC का होता है 74%। अब सोच रहे हो कि पैकिंग परसेंटेज क्या होता है। पैकिंग परसेंटेज इज परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स इन अ यूनिट सेल। यानी कि जो स्फीयर होते हैं ना एक यूनिट सेल में, जितना जगह लिया है स्फीयर्स ने, उसको बोलते हैं पैकिंग परसेंटेज, ठीक है। और उसके नीचे में है परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, यानी कि देखो जितना जगह स्फीयर ने ले लिया हो तो ठीक, अब जितना खाली जगह बचा उसका परसेंटेज, ठीक है। तो SC में होता है 47.6%, BCC में होता है 34%, FCC में होता है 26%। उसके नीचे में पैकिंग फ्रैक्शन लिखा है। पैकिंग फ्रैक्शन और कुछ नहीं, पैकिंग परसेंटेज को ही फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है। अब यार तुमको मैं एक चीज बताना भूल गया कि पैकिंग परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। हाथ कैसे जा रहे हैं मेरे। सो अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोज पैक स्ट्रक्चर। सो क्लोज पैक स्ट्रक्चर मतलब कि जो स्फीयर्स है वो इस तरह से भरे जाने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो और कम से कम जगह जो है खाली रहे, ठीक है। That is, packing of constant particles should be done in such a way that maximum space has been occupied and minimum space remains vacant.
जैसे कि ये डायग्राम में है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा अच्छे से जो है स्पीयर्स को भरा गया है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल सा कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नंबर ऑफ नियरेस्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो ये है एक जो है ये जो है स्पीयर्स है। तो अब इसमें देखो जैसे कि ए का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ए के बगल में क्या है बी बस है। वहीं बी का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि बी के बगल में क्या है ए भी है और सी भी है, मतलब बी के टच में दो लोग है ना, ए और सी, इसलिए बी का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2। वैसे ही सी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि सी के टच में कितने लोग हैं बी भी है और डी भी है। वैसे ही डी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा तुम बताओ। हाँ जी सही बोले 4। क्यों? क्योंकि डी के टच में कौन कौन है सी ई जी और एच, ठीक है। वैसे ई का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि उसके टच में कौन है डी और ई, डी और एफ। वैसे ही एफ का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1 और जी का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1 और एच का कोऑर्डिनेशन नंबर भी होगा 1। ठीक, अब देखते हैं वॉइड क्या होते हैं। वॉइड यानी कि जो स्पीयर्स है, ठीक, जैसे मान लो ये स्पीयर ये स्पीयर ये स्पीयर और ये स्पीयर, ठीक, ये स्पीयर्स तुमने भर दिए। अब इसके बीच में जो जगह खाली बची इसको बोलते हैं वॉइड। That is empty space remains between the spheres after packing of the spheres, ठीक है। तो यार अब क्लोज पैकिंग के भी टाइप्स होते हैं, बट उसको जो है अगले पार्ट के लिए रख देते हैं। कुछ रहना चाहिए ना अगले पार्ट के लिए, हाँ, तो उसको रख देते हैं अगले पार्ट के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। आओगे ना? हाँ आना।